आज फिरोज नहीं है, लातूर का प्रेसिडेंट नहीं है, उसके नानी का इंतकाल हुआ है, उसमें आ नहीं पाया, तो उसका बड़ा काम है वहाँ पे, वो भी बहुत ताकत से काम कर रहा है। और उस्मानाबाद की टीम नहीं है, उस्मानाबाद की टीम आसिम और दिशा शिकरकर दोनों भी नहीं है, वो दोनों ने भी काफी अच्छा भी, उनका एक परसों प्रोग्राम भी हुआ, वो लोग भी नहीं आ पाए। उसको भी, आसिम की भी तकलीफ है, थोड़ा फिजिकली वो परफेक्ट नहीं है, इसकी वजह से वो नहीं आ पाया। हमारी कोकण की तो टीम ऑलमोस्ट आ चुकी है और 2 लोग आना बाकी है, तो उनका भी इंट्रोडक्शन हो जाएगा साथ में। अभी अपने पास टाइम कम है साथियों, थोड़ा 7-8 मिनट में अपनी बात रखने की कोशिश करो। पहले 3-4 लोगों को मैं बुला के लेता हूँ, एक एक करके सेशन कंप्लीट करते हैं। उस्मान भाई बीर से, उस्मान भाई, उस्मान खान पठान बीर से आगे आ जाओ उस्मान भाई। और वहाब पटेल पल्ली से, वहाब भाई आ जाओ, आप लोग आ जाओ आगे। फिरोज भाई, फिरोज नहीं, फिरोज टिल्लू है वो, नहीं जालना फिरोज से नहीं। अच्छा फिरोज भाई आप आइए, फिरोज भाई आ जाइए, आप आइए, आप आइए। आप लोग अपनी बात 6 से 7 मिनट में कोशिश करो खत्म करने की, और भी लोगों को मौका मिले तो। हाँ नहीं बुलाएंगे ना, फिर आसिफ भाई को और बाकी लोगों को भी बुला लेंगे, 3-3 4-4 लोग बुल के अपन खत्म कर देते हैं। आपने जो सब्जेक्ट दिए हैं, जो सब्जेक्ट पे आपको बात करना है उसी सब्जेक्ट पे बात करो, जितना पॉजिटिवली अपनी बात रखने की कोशिश कर सकते हो बात रखने की कोशिश करो। संगठन का काम कैसे बढ़ना चाहिए और उसमें क्या पॉजिटिवली हम लोग कर सकते हैं, ये करने की कोशिश करो। थोड़ा सा सब लोग टाइम सेट कर दो तो फटाफट अपन आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम जिले में मुस्लिम सेवा संघ का शहरों से लेके नहीं तो पूरे देहातों से लेके काम चालू किया है, और देहातों से हमारे साथ बड़े पैमाने पे नौजवान हमारे बढ़ रहे हैं। और मुस्लिम सेवा संघ का काम हम आने वाले दिनों में, कुछ चंद दिनों में ऐसा मैं अभी कह के नहीं बताता, तो अभी हम करके बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। भी जो मेरा सब्जेक्ट है, एक मुस्लिम सेवा संघ के जो काम है, तो हमारी मदद का काम है, और हम लोग मदद करते आज तक करते आए। मैं 5 साल से भाई कम से कम आज गरीबों के 5 शादी किया। मैं अकेले ने नहीं किया, मेरे बहुत कमजोर है, मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन मेरी इज्जत है, मैंने इज्जत कमाया, पैसा नहीं कमाया। तो मैंने एक काम किया, एक 4 बच्चे मैंने गली के लिया, और सब जो दुकान है, कुछ ट्रांसपोर्ट है मुस्लिम के, ऐसे लोगों के पास जाके पैसे जमा करके 25-30 हजार एक लड़की की शादी के लिए उसके माँ बाप को ले जाके दिया। ऐसा करके मैंने 5 शादी करा। मैं परली का नहीं हूँ, मैं परभनी जिले का हूँ, मेरा तालुका पालम पड़ता है, तो मेरे को आके 15 साल हो गए, लेकिन पूरा तालुका नहीं तो पूरा महाराष्ट्र वहाब पटेल को पहचाना। और मैं जिस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का काम करता हूँ, जय संघर्ष वाहन चालक मालक सामाजिक संस्था का, उसको छोड़ के मेरे 6 महीने हो, 1.5 साल मैंने काम किया, उसके अंदर 24 घंटे लोगों की मदद किया, और मदद करने की वजह से मैं आज यहाँ तक, रहमान भाई ने यहाँ तक लेके आए, और मैं उनके जरिए से अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगा कि उनके जरिए से मैं मुस्लिम सेवा संघ का एक सभासद हूँ, बीर जिला प्रभारी। और सभी भाइयों से बहनों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि हमारे में कहीं तो भी कमी हो रही है, तो कमी होने की वजह से हम आगे नहीं बढ़े। एक अल्लाह के नबी की हदीस है कि एक साहबा ने लिखा, साहबा थे वहाँ पर, और नबी हमारे बैठे हुए थे, तो वहाँ पे औरत क्या करती, एक लेडीज कि वो छोटे छोटे लकड़ी ऐसी चूल्हे में डालती और उसको आग लगाती। तो वो हमारे साहबा नबी से पूछते, ये लकड़ी क्यों लगा रही? अभी मेरे को इतना डीप में जाना नहीं है, थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ, और वो इतना भी मुझे मालूमात नहीं है। मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं एक मामूली आदमी हूँ, लेकिन काम बहुत बड़ा दिए फिरोज भाई ने और उस्मान भाई ने, इसलिए मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ। तो वो बताया ऐसा कि वो छोटे छोटे लकड़ी से बड़ी लकड़ी को आग लगती है, वैसा जैसा मेरे
जिला अध्यक्ष उस्मान पठान साहब ने जो बताया कि हम छोटे गांव से लेके बड़े गांव तक आने की कोशिश कर रहे हैं। जिले से लेके महाराष्ट्र, महाराष्ट्र लेके हिंदुस्तान, हिंदुस्तान लेके तो पूरी दुनिया पे हमारी हुकूमत नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी इज्जत तो कायम रहना चाहिए। आज हमारी इज्जत इसी में मिली हुई है। सर्वधर्म समभाव, ये मराठी में मन है। और मेरे पास 800 ड्राइवर है, उसमें 30 से 35 ड्राइवर मुस्लिम के हैं और गैर के ड्राइवर पूरे बाकी के मेरे पास गैर मुस्लिम। और उनको गैर मत बोलो तो गैर मुस्लिम बोलो, कम से कम वो हमारे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, उनका विरोध मत करो। इसलिए ये मुस्लिम सेवा संघ ऐसा करके हम बढ़ा सकते, नहीं तो हम बोलेंगे नहीं मुसलमान ही चाहिए, मुसलमान चाहिए, नहीं होगा भाई। ये सबको मिलके करना है और सबको मिलके करने के वो भी अभी एक बताए फिरोज भाई ने, उसमें से एक बात बताता हूँ। वो सीधा बोलते ये मुसलमान का एक खरण है, मराठी समजते ना सबको, मुसलमान का एक खरण है, मुसलमान इतने नहीं पाकिस्तान से। मैं उनको बोलता हूँ 400 लोगों में खड़ा रह कि ये वहां पटेल परली के अंदर कि मुसलमान हिंदुस्तान का है, इस जमीन का है, यहाँ का है, यहाँ पैदा हुआ यहीं मरेगा। तुम लोग यहाँ पैदा हुए लेकिन यहाँ मरते, लेकिन यहाँ रहते नहीं। उसकी वजह एक है कि वो लोगों को जलाया जाता, उनकी राख गंगा में जाके फेंकते, वो गंगा की राख समंदर में जाती, समंदर के जरिए से पाकिस्तान में चले जाती। पक्के हिंदुस्तानी हम हैं। सही बोल। और 400-500 लोगों में बोलता हूँ, हिम्मत करता हूँ, मैं किसी के बाप को नहीं डरता सिवाय अल्लाह के। और इतना बोल के मैं यहीं रुक जाता हूँ। सबको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फिरोज सौदागर जालना से अभी दूसरी मुलाकात है फिरोज भाई से, और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम सेवा संघ से जुड़ा हूँ। मेरा स्वीट पेस्ट्स का कारोबार है और मेरा एक स्कूल है और दीगर सोशल एक्टिविटीज में पहले से जुड़ा हूँ। मैं इससे पहले माइनॉरिटी काउंसिल से जुड़ा था, जिसके अंदर मैंने काफ़ी साल रिजर्वेशन पे काम किया। और इसी तरह हम पिछले 10-12 साल से हमारी जो NGO है उसके माध्यम से गुरबा गरीब बच्चों की शादियाँ कराते, इज्तिमाई शादियाँ। मैं आज इस मीटिंग के ताल्लुक से इतना कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं जो इस सेवा संघ के जिम्मेदार है और पानी अली जनाब फिरोज साहब, उस्मान साहब और उनके सभी साथी, इनको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों, मेरी सामाजिक जिंदगी तकरीबन 15 साल की है। मैं अलग अलग सामाजिक संगठनों में काम किया हूँ, पॉलिटिकल पार्टी में काम किया हूँ। दिल में कई दिन से कई तरफ थी, एक जद्दोजहद, एक बेचैनी थी। जब हम दूसरे जमातों को, दूसरी कम्युनिटी, दूसरे समाज के दूसरे जाति के लोगों को जब मुनज़्ज़म, यूनिट और एक साथ देखते हैं तो दिल में बड़ी बेचैनी और खलिश पैदा होती है कि अल्लाह मेरी कौम को क्या हो गया, जिसमें हमारी दस्तूर जिंदगी, हमारी दस्तूर ऐन जो कुरान मजीद है, उसमें हमें साफ तौर पे एक साथ और मुनज़्ज़म रहने का हुक्म है, फिर भी हमारी कौम एक नहीं है। तो दिल में ऐसी ख्वाहिश आती थी कि कोई ऐसी संगठन, कोई ऐसी ग्रुप तैयार हो जो सब चीजों से उठकर, जैसे कि आज मुसलमान पॉलिटिकल पार्टियों में बटा हुआ है, फिरकों में बटा हुआ है, जमातों में बटा हुआ है, बिरादरी में बटा हुआ है। बांटना मुसलमानों को बहुत आसान है, एक जगह रखना, जोड़ना बहुत मुश्किल है। तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि ऐसी कोई तंजीम हो जिसके जरिए काम मुझे करने का मौका मिले। और मैं चाहता हूं कि मुझे इसी सब्जेक्ट पे काम करने का मौका मिले, बल्कि सभी मुसलमान हम एक हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। बेशक फिरके तो रहने वाले हैं, जब हम माशरे में जाकर एक होने की
एक जगह पे आने की बात करते हैं तो हमारे भाई समझदार होशियार भाई हमको समझाते हैं कि भाई हदीस है कि 72 मुसलमानों 72 फिरके होंगे, तुम कहाँ एक होने की बात करते हो। लेकिन मेरे भाई हम उस हदीस का हवाला तो लेते हैं, लेकिन उस वाक्य का उस चीज का हवाला नहीं लेते जब दौरे खिलाफत के आखिरी दौर में जब हजरत अली और हजरत माविया के बीच में जंग का दौर आ गया था और रोम के बादशाह ने उन्हें हजरत माविया के खिलाफ लड़ने के लिए मदद की पेशकश की थी। उस वक्त हजरत अली ने बहुत साफ अंदाज में उसे जवाब दिया था कि ए रूमी कुत्ते, मैं चाहे लाख मेरे इख्तिलाफ हो लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि मैं अपने कौम के खिलाफ तेरी मदद दूं। और आज हमें क्या हो गया, हम किसी मुसलमान के कान खींचना है तो फौरन तैयार हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि वो क्या कर रहा है, बस ये देखते कि बस वो आगे नहीं जाना चाहिए। किसी तरीके से उसकी खामियां, उसकी जातियत, उसकी जाती जिंदगी, इसके पीछे पड़ के उसको किसी तरीके से उसका बट्टा बड़ करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बस आप सभी को इतनी गुजारिश करना चाहूंगा कि बस किसी भी तरीके से ये सब चीजें खत्म कर दीजिए। बस मैं तो ये चाहूंगा कि मुस्लिम सेवा संघ के आइन में या मुस्लिम सेवा संघ के दस्तूर में ऐसा कुछ शामिल की जाए जिसके अंदर हमसे आयत लिया जाए कि हम कभी अपने किसी मुस्लिम भाई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हम बिना दिल से उठकर बात करेंगे। मैं तुम्हारी बात की तारीफ करता हूं। जी शुक्रिया। ऐसे और भी कई चीजें आप सबके मशवरे से बाइक उठकर बाहर आ सकती है जिसको हम अपने आइन में और एक अहद ले लें। हम कम से कम और बाहर के लोग बाद में समझेंगे, जो हमें हाजिर है या फिर जो मेंबर ऑलरेडी बन चुके हैं उनसे मैं अहद कर लूं कि भाई इस तरीके से मुसलमानों में कम से कम तफरीका हो, कम से कम इख्तिलाफ हो, इसके ऊपर हम काम करें। इसके साथ मैं एक आखिरी शायर का शेर कह के अपनी बात खत्म करता हूँ कि ना समझोगे तो उठ जाओगे, ऐ दास्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तान। ये हमारी शबाना अपन इसके बाद में मैं बुलाता हूँ आसिफ भाई, तारिक भाई और पठान साहब को। आइए आप लोग, और आपके बाद तो सर कम से कम वक्त में रखने की कोशिश करें। सब मर गया तो 4 ही जने थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वक्त की कमी है और सब लोगों को बोलना है। अभी सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जैसा मैं बताऊं, पहले हमने भी बताया कि हर एक आदमी अपने अपने वक्त का लीडर है और अपने लहर में कुछ बात कर रखता है। इसी तरह मैं सेवा मुस्लिम सेवा संघ से जो जुड़ने की वजह है, सबसे पहले मैं भी एक छोटा सा शिशु सहारा सेवा केंद्र वही चलाता था, लेकिन इसमें क्या है, अगर हमारे पास में पावर है लेकिन अकेले कहाँ तक कोई करेगा। और सिर्फ ये संगठन से जुड़ने के, संघ से जुड़ने की वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक ही बात को एक आवाज़ की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट से हम पहुंचा सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर कोई एक मेमोरेंडम में कोई मुद्दा है, दूसरे को उठाता हो या मत उठाता हो, लेकिन मुस्लिम सेवा संघ की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट से, हर कलेक्टर की तरफ से, हर एसपी की तरफ से वो जगह जब मुख्यमंत्री को उसको तो एक ताकत मिलेगी। तो आगे के लिए भी मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा कोई काम हो जो हम कोई भी, जैसा सामने बोले कि भाई जो भी उसके जिम्मेदार है उनको सब भुगतना पड़ता है जो गलत है। सर अगर कोई ऐसे उल्टी सीधी कोई काम होता है तो मैं चाह रहा हूँ सर कि जो भी काम करना चाह रहा, मतलब लेखी में कम से कम मेमोरेंडम के तौर पे अगर कोई देना चाहता है वो पहले फिरोज भाई से रुजू होकर बाद ये काम करने वाले हैं उसकी कॉपी पहुँचाए और बाद में फिर उन्होंने जब जस्ट बोलेंगे तो उसको करेंगे। तो आगे इंशाल्लाह अपने कोई प्रॉब्लम ऐसे कोई पकड़ नहीं है गवर्नमेंट के से। एक बात, दूसरी बात मैंने और ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो बेरोजगार का मसला है और इसमें कहीं बीएड और बीएड हमारी बहनें हैं जो उनको जॉब नहीं है, तो एक महानगर पालिका
और बाजी समझ सकते हैं अभी माशाल्लाह सर ने जो तारुफ कराया है बॉम्बे से जो बाजी काम करते हैं एजुकेशन के बारे में। मैं जा रहा हूँ कि उर्दू बालवाड़ियाँ जो है सर, उर्दू बालवाड़ियाँ हर तरफ नहीं है, जबकि मराठी बालवाड़ियाँ है। अगर उर्दू मीडियम की बालवाड़ियाँ चालू होती है, हमको उर्दू वगैरह से वो नहीं है, हमको मुस्लिम जो औरतें हैं या लेडीज है उनकी जॉब से, उनके रोजगार से हमको जोड़ना है। तो उसमें क्या होता है कि जो मुस्लिम एरिया में मराठी बालवाड़ी में नहीं जाते, उसकी खुली खुली वजह ये है कि वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती जो अपने लोग पसंद नहीं करते, 2-3 साल की उम्र में बच्चा ना सीखे बच्चे। तो हम अगर उर्दू बालवाड़ी की तरफ से, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से अगर मुख्यमंत्री को, एजुकेशन ऑफिस मंत्री को अगर कोई एक तहरीक बना के डिस्ट्रिक्ट वाइज करते हैं कि उर्दू बालवाड़ियाँ हर डिस्ट्रिक्ट में चालू होना चाहिए, तो उससे कई हमारे इस्लामी बहन जो DED है वो जॉब से जुड़ेंगे और बच्चों को तालीम मिलेंगी। एक ये, और दूसरी बात उसकी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो उससे भी उनको फ़ायदा पहुँचेगा, छोटे बच्चों को 2-3-4 साल के जो अनाज वगैरह। दूसरा ये है कि अभी साहब ने बताया कि जो हमारे एरिया में कैरम बोर्ड, हमारे एरिया में जुआ खाने, हमारे एरिया में वीडियो ये सब होते हैं, तो उसका भी हम अपने लेवल पे वहाँ पर वो करें कि भाई सब बंद करें, हाँ विरोध करें उसका कि भाई अल्पसंख्यक की हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मीटिंग होती है, इसमें कलेक्टर को हमने एक ही बात करे, साहब हमारा एक ही एहसान, तुम दूसरा कुछ मत करो, हमारे एरिया में पहले ये बंद करो अगर सच्ची होंगी। तो वो दूसरा साल भी आया तो वो नहीं होता, वही बात को मैंने रिपीट किया सर वहाँ पे। तो बोलने का मतलब है कि हमारे एरिया में जहाँ पर ओपन स्पेस है, देखिए खुले कुछ चीज़ें हमारे जो गलत भी रहता है, मुसलमान है बोल के हम एक्सेप्ट करते, इसलिए जो गैर मुस्लिम या दूसरे जो जात के लोग हैं वो अपने को गलत समझते हैं। ओपन स्पेस में मस्जिद बिल्कुल अलाउड नहीं, नमाज नहीं होती हो ओपन स्पेस, हमारा एक फतवा है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो मुस्लिम एरिया में 1-2 ओपन स्पेस रहते हैं उसमें सबसे जैसा बताया, अगर वहाँ हॉल बनता है बच्चों के लिए, लाइब्रेरी बनती है और लेडीज और जेंट्स के लिए पढ़ने के लिए जगह मिलती है, तो इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर भी लेके हमारे को बहुत फायदा हो। जो गरीब है, जो जिसके रूम में घर में पढ़ने की जगह नहीं है, वो यहाँ जाकर पढ़ सकता। अब वो ओपन स्पेस वगैरह भी जो है उसमें दोनों चीज़ें, मस्जिद हो मंदिर हो, 10% की मस्जिद रहती है, 9% की मंदिर रहती है, अपने को किसी का विरोध नहीं करना है, अपने को सिर्फ अपना काम ये है कि वो जो मकसद से ओपन स्पेस छोड़ा गया वो मकसद वहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचना है, तो उसकी तरफ से भी अपन वो मुद्दा उठा सकते हैं। तीसरी बात ये है कि मौलाना आज़ाद महामंडल जो है अभी, तो उसमें इतनी हार्ड वो की वाली है कि जो बच्चे DED या जो भी है BSMS BSMS वगैरह कर सकते हैं, उनके पास में उतने वो डॉक्यूमेंट नहीं हो सकते, जिसकी वजह से अच्छा से अच्छा बच्चा भी तालीम आगे हासिल नहीं करता, इसलिए कि उसके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं कर सकता। तो उसमें कम से कम परसेंटेज के बेस पे, तो भी मुस्लिम को या माइनॉरिटी को परसेंटेज के बेस पे उसको कोई डॉक्यूमेंट से ज़्यादा ना होते हुए उसको लोन मिले, ताकि वो उसके एजुकेशन पूरा कर सके। ये है। तीसरा ये सब कि जातिवादी का जो मुद्दा है हर तरफ चल रहा है ये, तो ये इसके खिलाफ एक या दो कितने लोगों का रोकेंगे अपन, लेकिन उसमें अगर मुस्लिम सेवा संघ की तरफ से हम अल्हम्दुलिल्लाह वो करते हैं, अपने एकता के प्रोग्राम करते हैं, हर तरफ से सब समाज के सब संगठन के लोगों को, मुस्लिम सभी लोगों को थोड़ा के बोलते हुए एकता का अपने इस्लामी तरीके से अपने को होगा, और अपना संगठन का भी उसके अंदर पहुँचेंगे भाई एकता के संगठन काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर। छोटी दूसरी और बात ये है कि इमाम मौज़न का भी एक मसला था कि वो बेचारे इतना सब करते हैं, मौज़न और इमाम को जो 2000, 3000, 4000 का जो पेमेंट मिलती है, तो हम तो इस हिसाब नहीं करें, लेकिन एक अगर मुस्लिम सेवा संघ अपने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर वो करेंगे, उनकी भी मदद होंगी, हिमायत भी होंगी, और वो लोग भी इस्लाम में जो अच्छे लोग हैं उनके मुस्लिम सेवा संघ क्या है उनको मालूम पड़ेगा। तो उसमें खाली क्या है कि कमेटी के लोग हैं तो वो कमेटी के लोग बन जाते बैठ के, लेकिन कुछ वो नहीं करते, जो आ रहा चंदा हो रहा उधर के उधर जमा करो, खाली नाम क्या होगा। मैं भी एक मस्जिद का अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी का सदर हूँ वहाँ पर, लेकिन हमने अभी तय कर लिया कि हमारे पास 7000 मौज़न को और 10000 इमाम को रहेंगी। अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो पैसे जमा करके लाओगे तो इस्तेफा छोड़ दे दो। तो ये भी अगर हम करते हैं तो इसमें इंशाल्लाह उनकी मदद होंगी, और हमारे मुस्लिम सेवा संघ की एक लोगों को पैगाम पहुँचेगा उनका। तीसरा सा शॉर्टकट में थोड़ा सा मेन पॉइंट बताना चाहूँगा, लेकिन ज़रूरी है लिख लेते ना, ओपन स्पेस का भी हो गया बाकी लोग। अच्छा हाँ सर, शॉर्ट में आखिर कि हम मुस्लिम कैंडिडेट के, जैसे सर ने बताया कि मुस्लिम कैंडिडेट को जो नगर सेवक हो या नगर वो जो भी है, तो हम अगर ये इजाज़त है कि हम हमारी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस ले, अपने क्या मकसद है इंट्रोडक्शन के लिए, कम से कम पूरे पेपर और एक साथ बुला के भाई हमारा ऐसा है, और उसके अंदर हम आगे के लिए भी जो हमारा बंदा रहेगा उनको करेंगे, अगर इजाज़त है
तो ये भी इससे भी हमको फायदा पहुंचेगा। आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हेड ऑफिस